हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली कुछ वीडियो में अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और सब के बारे में अपन ने बात करी थी। आज कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क क्या होता है इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बिल्कुल अपने नोट्स को तैयार रखो और पुराने नोट्स को भी साथ में रखो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते, रिवाइज कर लेते ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। चलिए अब अपन बात करते हैं जो बहुत सारे लोगों को क्या डाउट रहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्या दोनों सेम ही होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर जो अपन ने पिछले वीडियो में करा हुआ था वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, देखो लो एक बार। इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज विच ऑन विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट। क्या है मतलब कि कोई भी जो चार्ज है एटम के ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसको अपन ये बोलते हैं। ठीक है, आगे का आप देख लेना। चलो अब अपन एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH4, ठीक है, जिसको बोला जाता है मीथेन, है ना। CH4 की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं अगर कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर सबको पता होगा अब तक। तो एटॉमिक नंबर सर इसका होता है कितना भाई, 6 होता है, 12 होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर मैं एटम की बात करूं तो यहां पर बीच में न्यूक्लियस होगा, यहां पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और आजू बाजू क्या है, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। क्या इसमें कुछ गलत है? ठीक है, तो ये क्या है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, इसको ही मैं नॉर्मली बोल देता हूं वैलेंसी बोल देता हूं। ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है, 4 प्लस मैंने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, प्लस वैलेंसी में चार्ज आप प्लस माइनस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मत लगाओ, छोड़ो। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, X प्लस 4 एटम है, हाइड्रोजन 1 से कंबाइन होता है, मतलब एक ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ऐसे निकालना पसंद है तो ऐसे निकाल लो, वरना आप कैसे निकाल सकते हो, कार्बन बीच में लगाओ, ये H, ये H, ये H और ये वाला H। ठीक है, स्ट्रक्चर से निकालना सिखाया था मैंने आपको। कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, तो चलो तोड़ो। यहां से ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन, सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए यहां पर +1, यहां पर -1। फिर से तोड़ो, +1 -1, फिर से तोड़ो, +1 -1, यहां से टूटेगा +1 -1। तो टोटल कितने आ रहे हैं देखो, एक इसका -1 और 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे जाएगा कार्बन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी उसकी -4 है और हाइड्रोजन हमेशा +1 ही शो कर रहा है। तो सर दोनों जगह जब मैंने देखा 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और वैलेंसी भी 4 आ रही है, इसका मतलब जो वैलेंसी होती है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके पास C3O2 के बारे में, C3O2 एक कंपाउंड है, तो कैसे दिखता है वो देखो, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे आपको ये देखने को मिलता है। अब देखो इसको जरा बैलेंस करो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बनाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या यहां पर कार्बन अभी भी 4 वैलेंसी पर है या नहीं है। तो देखो मैं बनाता हूं, यहां पे तोड़ो सारा बॉन्ड को, डबल बॉन्ड टूटता है तो आप कैसे देते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन या कार्बन, सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां पर आएगा +2। अब सुनना अच्छे से, ठीक है, सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिलता है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है और वो दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, प्लस माइनस की बात ही नहीं आएगी, इसलिए यहां पर इसका क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 0, ये 0, ये भी टूटेगा तो 0, ये 0। ठीक है, जब ये टूटेगा, अब ध्यान से सुनो, ये फिर से आएगा आपका +2, ये -2। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड क्या है, +2 है, वैलेंसी तो +4 है, तो आ गया ना डिफरेंस। तो याद रखना, कभी भी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को सेम मत समझ लेना।
ठीक है, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर को और वैलेंसी को सेम मत समझ लेना, मैं आपको डिफरेंस भी समझ आता हूं। इतना समझ में आ गया? वैलेंसी तो कैपेसिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि इतना बॉन्ड वो स्टेबल करने के लिए बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क समझ में आ गया। चलो, इसका डिफरेंस जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, फिर भी आप एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। फिर भी अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज विच एन एटम हैज और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जो भी चार्ज होगा वो ये होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, Na+ NaCl का ले लो, कंबाइंड स्टेट है ये, NaCl कंबाइंड स्टेट है। कैसे टूटता है ये? Na+ प्लस Cl-, ऐसे ही टूटता है ये, है ना। तो यहां पर इस एटम के ऊपर, मतलब Na के ऊपर कितना चार्ज है? +1। तो यहां पर Na का वैलेंसी कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। Cl की बात करो, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। अब कभी कभी मेरे हो सकता है मुंह से मेरे निकल जाए कि भाई ये वैलेंसी है, तो वैलेंसी मस्त समझना, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो, ये +1 ये -1 हो गया। अब वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है खुद को स्टेबल करने के लिए, वो होती है वैलेंसी। जैसे कि अपन ने ये देखा, चलो Na की बात कर लो, Na की बात कर लो, आएगा इसका भी 1 ही, लेकिन फिर भी समझो Na की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका क्या होता है? 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। बिल्कुल सही, सेम इसमें Cl करेगा। तो आप यहां पर इस एग्जाम्पल से तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें सेम ही हैं। लेकिन मैंने आपको कार्बन का बताया, कार्बन का फिक्स है। देखो, एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो फिक्स रहती है, ठीक है, वो आपको आगे वाले पॉइंट्स में भी समझ में आएगा। जैसे कार्बन का है भैया वो 4 ही है वैलेंसी उसकी, जो सोडियम हो गया उसका 1 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया उसका 2 ही है, ऐसा। लेकिन आपको अलग अलग उसमें नंबर में मिलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे परऑक्साइड की बात कर लो, H2O2 और H2O की बात कर लो, दोनों में चीजें सेम है, ऑक्सीजन का मतलब अलग अलग है ना, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, लेकिन वैलेंसी तो सेम ही आएगी। आगे चलते हैं। ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, जैसे कि अपन ने Cl- वाले की बात करी, तो Cl में क्लोरीन का है वो -1 है, वहीं पे जो आपका सोडियम है वो +1 है। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल कराया था कार्बन को लेके, याद है ना, कार्बन का C3O2 के अंदर यहां पर इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव में आ रहा था, वहीं पर अगर मैंने मीथेन की बात करूं तो -4 में आ रहा था। मतलब एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम, कार्बन की ही बात चल रही है, ठीक है, आपका कार्बन की ही बात चल रही है, लेकिन यहां पर साइन अलग अलग है। साइन क्या है भाई आपका? एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल की बात करी, पॉजिटिव किस में आया आपका? C2O3 के अंदर, और ये नेगेटिव आया CH4 के अंदर। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। चलो, ये समझ में आ गया। वैलेंसी इज ओनली अ नंबर, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो नंबर है कि भैया इतना ही जाएगा आएगा। अब भले आप डोनेट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि इसकी बात करो, क्लोरीन की बात करते हैं अपन, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वैलेंसी तो अपन 1 ही मानते हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 1 ही होती है। क्लियर हो गया? अब एक चीज मैं आपको पहले ही समझा दूं, ठीक है, जो कि एक अच्छा सा पॉइंट है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां लिखवा देता हूं आपको, हैलोजन, हैलोजन, ठीक है, स्टार मार्क, जो हैलोजन है, जितने भी हैलोजन हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा? आपका फ्लोरीन। हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से +7 तक जा सकता है। प्लस कैसे जाएगा सर? वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन सुनो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद तो ऑक्सीजन आता है ना। तो कोई भी हैलोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे कि मान लो उसने OF अगर बनाया, ठीक है, तब तो फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन मान लेते उसने OCl बनाया, OCl बनाया, ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है ना OCl, तो यहां पर क्लोरीन का जो आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल भी है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से आपको मैं समझाऊंगा, तो वो पॉजिटिव में आएगा क्लोरीन, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है? हैलोजन से है, तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आता है। क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है, तो चलो, फ्लोरीन नहीं आता, मगर
फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लोरीन हमेशा -1 ही शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर में, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भैया वो सबसे ज़्यादा दादा है वो, समझ रहे हो ना। चलो डॉन है वो। वैलेंसी इज ओनली अ नंबर, ये भी हो गया हमारा, ये अपन ने करा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी 0, हाँ ये अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट का 0 भी हो सकता है, अपन ने एग्जांपल से देखा, मैंने आपको अभी बताया था। देखो एक ही एग्जांपल में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कार्बन की मैं बात कर रहा, जब कार्बन खुद एक एटम के साथ जुड़ा था, सिमिलर एटम के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन 0 मानते हैं, ठीक है, अगर सेम से ही जुड़ा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है तो, है ना। लेकिन अब वैलेंसी की बात करो, क्या वैलेंसी ऑफ कार्बन में आपसे कभी बोलूंगा कि 0 है, उसको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखो। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बोर्ड में ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछते हैं ना। चलिए आगे, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन नंबर में फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है 2.5 ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने आपको यहां पर देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको, Pb2O3 ऐसे। अब यहाँ पे अगर Pb का निकाल के देखोगे आप, ठीक है, Pb का अगर मैं निकालूं तो 2x, यहाँ पे क्या आएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो आपके पास 6/2, ठीक है, ये आ जाएगी 3। लेकिन Pb3O2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, Pb3O4 की, इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो कितना आएगा। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3x -8 इज इक्वल टू 0, तो 8/3 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आएगी ना वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। लेकिन एक एग्जांपल याद रखना, ये जो Pb3O4 है, Pb3O4 आपको जो दिख रहा है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो इसकी अपन ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं निकालते हैं, वही सीखेंगे आज अपन, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड की कैसे निकलेगी। तो मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी देखने को मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं तो B3 वाला है, ऐसे B2O3 ऐसे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, B3O8 होगा बेटा, ठीक है, ऐसे BrO3O8। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, Br, ये Br और ये Br, ये साथ ही साथ जुड़े रहते हैं। यहां पर डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O ऐसे, ठीक है। तो 3 2 और ये 3, तो 8 हो गए। तो B3O8 एग्जाम्पल होता है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। इसको अपन आज समझेंगे, तो उसमें अपन को घबराना नहीं है। चलो, अब एटम ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये होल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जो वैलेंसी है 3.5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4.5 बॉन्ड बना रहा है, 2.5 बॉन्ड बना रहा है, साढ़े मतलब हाफ, ठीक है, 2.5 बना रहा है, 4.5 बना रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये पूरा सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं एटम। अगर एक एटम हो रहा है तो एक ही होगा, 2 हो रहा है तो 2 ही होंगे, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में भी डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंपाउंड, बिल्कुल ये अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल देखो फिर से, CH4C3O अपन ने अभी देखा था, ठीक है, C3O2 की बात करी थी अपन ने, तो ये सारे का सारे, ठीक। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट फिक्स्ड इन ऑल द कंपाउंड, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो फिक्स्ड होती है किसी कंपाउंड में। ये डबल लिखा है ना, तो इसको मत देखना, इसको देखना। हर एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट हो, कहीं पे भी जा रहा है, उसकी वैलेंसी तो सेम ही होती है, कहीं पर भी जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन, तो 4 ही होगा। वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कार्बन जो है उसकी वैलेंसी तो 4 ही है, ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, कंबाइन होने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज है वो बदला है, लेकिन यहाँ पे जो वैलेंसी है वो तो सेम ही है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे अपना बात आती है एक नए से कॉन्सेप्ट की, जिसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर अफेक्ट हो सकता है। वो क्या होता है सर? तो यहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी पर ऑक्सी लिंकेज की। पर ऑक्सी लिंकेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, इससे हमें समझ में आता है कि इसके अंदर क्या है, एक परऑक्साइड लिंकेज है। कैसा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आ गया ग्रुप नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट से, तब आपको समझ में जाएगा कि यहाँ पर एक पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है।
इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं, जब तक आप पीछे का लिखिए फिर अपन आगे चलते हैं। चलो अब अपन जरा समझते हैं पैरोक्सी लिंकेज। अब ये क्या है भाई, इसके कारण ना ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। समझते हैं, देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ग्रेटर है ग्रुप नंबर से या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये क्या होते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास लिथियम लिबिबासनो एक्स, ऐसे ये सारी की सारी चीजें पता होंगी आपको, ये सब पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके ग्रुप के ना। ये है आपका एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक पहला नंबर ग्रुप ये है। और अगर मैं इनका ग्रुप नंबर निकालूं बाकियों का तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इनका निकाल रहा हूं क्योंकि ये तो पी ब्लॉक वाले हैं, ये क्या है आपके पी ब्लॉक वाले, तो पी ब्लॉक वाले का कैसे निकालते हो, इसका ग्रुप नंबर 13 है तो कैसे निकलेगा, 13 में से 10 माइनस करो तो 3, 14 में से अगर 10 माइनस करूंगा तो 4, 15 में से करूंगा 15 माइनस 10 मतलब कि 5, ठीक है, 16 माइनस मतलब 6, और यहां पे हो गया ये 7 हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो ये क्या होगा इनके ग्रुप नंबर, तो ये हैं आपके ग्रुप नंबर, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कभी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो कुछ लोचा है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं जो ग्रुप नंबर है वही उसका क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, वो है HSO5। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के दिखाओ, तो चलो समझते हैं। यहां पे देखना सल्फर का निकाल रहा हूं मैं, तो सल्फर का निकालना सबको आता होगा, क्या डायरेक्ट रख दूं क्या, देखो 2, यहां पे ये कितना हो जाएगा +x - 10 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, देखो 8, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपके लिए ओपन करके लिख रहा हूं कि देखो 2 एटम किसके हैं, यहां पर सल्फर के, तो 2 एटम, सल्फर नहीं हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। प्लस सल्फर का नहीं है हमारे पास, एक ही एटम है तो x रख दिया मैंने। यहां पर देखो तो यहां पर है आपके पास 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 5, तो मैंने डायरेक्ट 5 रख दिया। 2 होता है, -2 होता है तो मैंने डायरेक्ट 2 रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, देखो 2 + x - 10 = 0, x की वैल्यू आ गई अपने पास 8। तो ये 8 क्या आ रहा है, 8 आया आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। जैसे ही आपने ये देखा कि 8 तो भैया ज्यादा है ग्रुप नंबर से, है कि नहीं, ग्रुप नंबर तो उसका कितना होता है सल्फर का, 6 होता है, यही फैमिली में बिलोंग करता है, ओसे से टीपो, है कि नहीं, ऑक्सीजन फैमिली में ही बिलोंग करता है, उसका 6 होता है, और 6 जो है वो लेस देन है 8 से, तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 8 आ रहा है, जो कि ग्रेटर है क्या, ग्रुप नंबर 6 से, मतलब कि कुछ ना कुछ तो लोचा है। जैसे अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये ग्रेटर आ गया तो समझ जाना वहां पर कुछ ना कुछ क्या है, परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। परऑक्साइड लिंकेज कहाँ समझ में आएगा, स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या आता है आप अभी समझ जाओगे। सल्फर है बीच में तो सल्फर रख दो, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है, तो देखो ऑक्सीजन 5 है और एक हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पर आप रख दो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक H रख दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने होगा 1 2 3 4, यहाँ पर ऑक्सीजन और एक H ऐसे दे दो। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। मैंने जैसे आपको सिखाया था बॉन्ड को तोड़ना, चलो तोड़ते हैं इन बॉन्ड को। बॉन्ड को तोड़ूंगा, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, जैसे ही मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसको -2 दूंगा, इसको +2 दूंगा। सेम इसको इसमें तोड़ूंगा तो इसको दूंगा -2, इसको दूंगा +2, तो 4 तो मुझे सल्फर के यहीं दिख गए। अब देखो जैसे मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां पर जाएगा +1, यहां जाएगा -1, क्लियर। जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां पे जाएगा +1 और यहां पे जाएगा +1, यहां पे जाएगा -1, ठीक है। तो देखो 1 और 1 2, और यहां पे टोटल कितना आ रहा है 4, मतलब होगा 6। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकाल के आ रहा है वो आ रहा है +6, +6 तो आ सकता है,
कोई दिक्कत नहीं। +6 ही तो उसका क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना, मतलब या फिर ग्रुप नंबर है, तो +6 सही है। ऐसे निकालोगे तो सही आएगा, लेकिन इस तरीके से निकालोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, मतलब आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहा ग्रुप नंबर से। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। जहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए, आप जल्दी से समझ जाना कि यहां पर क्या हो रहा है भैया, कहीं ना कहीं तो आपकी परऑक्साइड है, परऑक्साइड लिंकेज। सर इसके कारण क्यों दिक्कत आ रही थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि ध्यान से सुनो, अपन सारे ऑक्सीजन का अपन ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चल रहे थे, देखो -2 लेके चल रहे थे, -2 लेके चल रहे थे। लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीजन जो हैं परऑक्साइड के कारण -1 में होते हैं, -1 में होते हैं। इसीलिए जो है हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा एरर आ रहा था, इसीलिए आपका 8 आ रहा था। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे, बहुत ही कम है जो मैं आपको वो कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, इसका -1 कैसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर यह वाला बॉन्ड भी तो टूटेगा ना। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो सर देखो, आपने ये बोला ये वाला जब एक बॉन्ड टूटता है तो यहां पर आप क्या देते हो, +1 देते हो, -1 देते हो। सर ये वाला बॉन्ड भी तो टूटेगा ना, -1 +1। अरे कैसे टूटेगा, सेम एलिमेंट के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है, इसलिए यहां पर -1 आ रहा है। ठीक है, सेम इस ऑक्सीजन में क्या होगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब भी आपको ये दिख जाए ये वाला ग्रेटर है तो आप समझ जाना परऑक्साइड है। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Br वाला। ध्यान से देखो, Br क्या है आपका पास, Br3O8 है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली निकालोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, जो मैंने आपको पहले बताया था, 3x A प्लस, यहां पर देखो क्या आएगा, 8 × -2, यही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, देखो ये 16 हो गया, 16 इस साइड जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 16 / 3 इज इक्वल टू x। तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट करीबन करीबन कुछ लेके आएगा। लेकिन अब अगर मैं बोलूं 5 पॉइंट क्या है, लेस देन है ना इसके ग्रुप नंबर से, इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो मैं बोलूंगा यहां पर कोई भी परऑक्साइड लिंकेज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। देखो फिर से यहां पर इसको मैं अगर करूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीजन ग्रुप नंबर कितना होता है, ब्रोमीन का हेलोजन है, यहां पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 5 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 7 है। इसके कारण मैं बोलूंगा कि यहां पर नो परऑक्साइड इज प्रेजेंट, नो परऑक्साइड इज प्रेजेंट। परऑक्साइड का मतलब परऑक्साइड लिंकेज से है ना, समझ गए। चलो, तो सर यहां पर ब्रोमीन का कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एटम का निकालेंगे अगर अपन, तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा घबराने की बात ही नहीं। Br, Br, ये Br, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ब्रो हो गया, ये भी ब्रो हो गया, ये भी ब्रो, ये ब्रो और ये ब्रो, सारे के सारे ब्रो हो गए। अब चलो जरा मैं बोलूं कि ब्रोमीन का जरा निकाल के बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। तो आप ध्यान दो, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अरे नहीं है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे ये होगा -2 + 2 -2 +2 +2 +2। क्या ये बॉन्ड तोड़ दूं बीच का, नहीं टूटेगा ना, सेम एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, देखो +6, ब्रोमीन आ रहा है +6। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन जो है वो क्या शो कर रहा है, -2 + 2 -2 + 2। तो ये वाला ब्रोमीन कितना शो कर रहा है, +4। तो याद रखना, एक ही कंपाउंड में सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल शो कर सकता है। इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन क्या है, +6 और +4 में प्रेजेंट है, पॉजिटिव में है। ठीक है, भले ही वो हेलोजन है। ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन हमेशा आपको -2 में ही दिखेगा और ज़्यादा किस में दिख ही नहीं रहा था। तो ऑक्सीजन जो है वो -2 पे प्रेजेंट है, 6 लिख दिया था। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसे निकालोगे, ध्यान रखोगे कि परऑक्साइड है या नहीं है। क्लियर, चलो आगे कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि CrO5।
CrO5 की बात करो, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है। Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, लगभग लगभग आपको कैसा दिख रहा है, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बिल्कुल बटरफ्लाई शेप होता है इसका, शेप जो है स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्रोमियम की बात करो अगर, यहां पर जो Cr है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, नॉर्मली निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली अगर मैं निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, ये x डायरेक्ट दिख रहा है वैसे तो, यहां पर हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और क्रोमियम से, क्रोमियम जो है 10 तो कोई भी ग्रुप नंबर होता ही नहीं, मतलब 10 जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। किस में आता है भाई, वो इसमें ही आएगा, अपने 6 वाले में ही आता है, वो यहीं कहीं आएगा ना। वो क्रोमियम जो है वो कहाँ आता है, इधर ही तो आता है ना, पी ब्लॉक में, इधर ही तो बीच में आता है वो आपने पढ़ा होगा, साइंस टीचर वेरी क्रिल, मांगे फी कोई नहीं करे जमा, ऐसा वाला, ठीक है। तो जो क्रिल है वही तो वो है आपका क्रोमियम। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो 10 है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं परऑक्साइड लिंकेज है। और अगर जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया मुझे देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज, इसको भी मैं Pl लिख देता हूँ, P और L। अब क्रोमियम का अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ Cr का जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या आएगा, देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो इसको बॉन्ड को तोड़ो, -2 +2, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से +2 लिख दे रहा हूँ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, +2। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है Cr जो है वो +6 फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि एकदम सही है, ठीक है, जो कि एकदम सही, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन यहां पर वेरी कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, और पेरोक्साइड में अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इन दोनों को अगर बॉन्ड तोड़ूंगा तो टूटेगा ही नहीं, है कि नहीं, और नहीं टूटेगा तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, ये जो है ये है -1, ये है -1, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ये नहीं टूटेगा, क्लियर। -1 और -1 है, तो ऑक्सीजन जो है वो -1 और -2 शो कर रहा है, 0 कहीं पर भी नहीं मिल रहा है आपको, देखो 0 आपको मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां पे देखो, ठीक है। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है, सेम एलिमेंट का बॉन्ड नहीं टूटता है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। C3O2 की बात करो, C3O2 नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो तो क्या आएगा, देखो ये जाएगा आपका 3x, और कार्बन का निकाल रहा हूं मैं, -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 4/3, ये आ रहा है, यही आएगा, कुछ गलत है इसमें, ठीक है। तो 2 उसका होता है ना, -4 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये देखो, ये आपकी जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही है, लगभग 1 के करीब बनाएगी, ठीक है। रेशियो अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू जो है वो 1 के करीब बनाएगा, ठीक है। और कार्बन जो है उसका ग्रुप नंबर क्या है, 4 होता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी परऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कोई परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज स्मॉलर देन द ग्रुप नंबर, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा लीनियर बनेगा जैसे बनाया था ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड हो। तो जरा निकालो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम का, ये तोड़ूंगा -2 + 2, ये तोड़ूंगा -2 + 2, और ये वाले कार्बन के बीच में 0, ये वाले कार्बन के बीच में भी 0, क्यों, सेम एलिमेंट का बॉन्ड नहीं टूटता है। तो कार्बन जो है वो क्या क्या शो कर रहा है, 0 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इस कंपाउंड के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा -2 ही शो कर रहा है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। यही तरीका होता है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है। चल अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि है FeO4 और Pb3O4। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब कि 2 ऑक्साइड से मिलके ये बने हुए हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं Fe3O4 जो है वो FeO और Fe2O3 से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सेम अगर मैं Pb3O4 की बात कर रहा हूं तो ये बना के रखा है PbO से, 2PbO से, और यहां पर PbO2 से ये मिलके बना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ Fe3 और Pb3 की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Pb और Fe का आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो कई लोग ना डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं,
यहां से डायरेक्ट निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां से डायरेक्ट निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां से चलो डायरेक्ट निकाल के देख ले तो कितना आएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे नहीं निकालना क्योंकि ये मिक्स्ड है। तो चलो अगर मैं इसमें निकाल रहा हूं एफ का तो कितना आ रहा है मुझे डायरेक्ट दिख रहा है वैसे तो, ठीक है, देखो ये आपका +2 है, ये -2 है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ये आपका +3 है, ये -2 है, ठीक है। तो जो आपका आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 शो कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ही -2 शो कर रहा है। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे आपको निकालना है। इसकी बात कर लो पीबी की, पीबी क्या प्रेजेंट है, देखो ये भी आपको दिख रहा है, ये +2 है, ये -2 है, और अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ पीबी का तो पीबी को x रख दो, और ये -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पर जो पीबी है वो +2 और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। साइन बताना हमेशा जरूरी है, तो यहाँ पर आप साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमेशा ही देखो दोनों जगह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है। क्लियर, क्या पाइऑक्साइड लिंकेज होगी, नहीं होगी, क्यों, वैल्यू बहुत कम आ रही है एवरेज की। ऐसे भी निकालोगे वैसे भी निकालोगे तो वैल्यू कम आ गई, पाइऑक्साइड लिंकेज इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वैसे भी ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अपने पास देखते हैं HN3 और CaCl2। ये वाला बहुत अच्छा है, देखो ये क्या है आपका हाइड्रोजोलिक एसिड, यहाँ पे ध्यान से देखना, HN डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N। ये क्या होता है आपका ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर लीनियर है, और एक और स्ट्रक्चर होता है जो होता है आपका कौन सा, देखो H, यहां पर नाइट्रोजन, ये होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, याद रखना कौन सा, साइक्लिक, N डबल बॉन्ड N, ऐसे दिखेगा आपको। वैसे तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना वो देखो बहुत ही इजी है, N H से ही जुड़ा हुआ होता है और H आपका देखा, पहले मैं लीनियर बताता हूं फिर आपको ये बताऊंगा वरना कंफ्यूज जाओगे। ध्यान से देखना, इसका बॉन्ड तोड़ो, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा +1 और -1, सेम एलिमेंट का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ठीक है, इसका भी बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बनाता वो 3 ही है, तो यहां पर जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि एक कम है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है +1 और -1 आ रहा है, 0 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन का कितना आ रहा है +1 आ रहा है, बस डायरेक्ट ऐसे लिखना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे देखेगा, ये नाइट्रोजन इधर है, ठीक है, और आपके पास किससे जुड़ा होगा, वो 2 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड और एक आपके पास H, ये, ठीक है, ये होता है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा +1, ये बनेगा -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा 0 0, पहली बात तो टूटेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो नाइट्रोजन जो है वो कौन कौन सी शो कर रहा है, अब लिखना 0 और -1। हाइड्रोजन कौन सा शो कर रहा है, सिर्फ +1, ऐसे, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज होगी क्या, नहीं है, परऑक्साइड लिंकेज आपको दिख ही रही, कहां से दिख जाएगी, है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब CaCl2 की बात करो, CaCl2 सॉरी ओ नहीं बोला, CaOCl2 कैसे टूटता है, ध्यान से देखना, ये एक आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, तो Ca2+ अलग मिलेगा, ठीक है। तो अगर 2+ दिख रहा है, जितना चार्ज होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, प्लस OCl- आपको देखने को मिलता है, प्लस Cl- देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम का तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 प्रेजेंट है, ठीक। इसमें अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लोरीन का निकालो, तो क्लोरीन जो है वो OCl- है, ठीक है, तो निकालेंगे जरा, तो कितना आएगा, देखो -2, ठीक है, और यहां पर कितना प्रेजेंट है, क्लोरीन जो है वो एक ही प्रेजेंट है, वैसे तो आपको माइनस दिख रहा है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी देख लो यहां पर कितना है, देखो ये है आपका X, और टोटल चार्ज कितने ऊपर है कंपाउंड के ऊपर, -1, तो -1 रख दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 2, तो x जो है वो अब +2 + 1 फॉर्म में है, तो क्लोरीन बिल्कुल जी हाँ वो +1 बना रहा है, क्यों, क्योंकि इट इज क्या है, कंबाइंड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड देन क्लोरीन, ठीक है, उसके से ही, ठीक है। तो क्लोरीन जो है
एक तो हमें दिख रहा है -1 में है एंड +1 में है, दो प्रेजेंट है। पैरोक्साइड लिंकेज बात ही नहीं आती, कहाँ पे पैरोक्साइड लिंकेज होगा, एक ही तो ऑक्सीजन है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब एक कहानी जो है वो काफी अलग कहानी है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। इतना लिखो, ठीक है, ऐसे अपन को चीजें निकालनी है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखाऊंगा कि सर हर किसी का ऐसे स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वहां पे एक कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये एक जादुई कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड, थायोसल्फेट, ये इसका नाम है भाई। ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज होती है जो बड़ी ही जादुई है। ये जो स्ट्रक्चर है वैसे तो इसका H2SO4 जैसा ही दिखता है, जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर तो कैसा दिखता है। देखो यहाँ पर HO, यहाँ पर सल्फर होगा, ये O होगा, यहाँ पर H होगा, ठीक है, ये 2 होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और ये एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो H2SO4 ऐसा दिखता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर H2SO4 जैसा है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, ये हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने Na लगा दिया, Na और ये Na, तो ये क्या हो गया NaH2 बनाना है तो H2 की जगह पे आपको क्या करोगे, ये ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर ऐसा लगा देना। ये क्या बन गया, देखो Na2 Na2 H2 H2 O3 है O3 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जादुई कैसे है, ध्यान से देखना है ना। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। अब यहां पे देखो, अगर नॉर्मली आप निकालना भी चाहो तो कैसे निकालोगे बताओ। यहां पर मैं रखूंगा +2, ठीक है, +2 वैसे तो लिखना नहीं चाहिए प्लस सामने, लेकिन चलता है, +2x -6 = 0, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही निकालोगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये अपन को इसका निकालना तो x रख दिया, ये -6 हो गया, 6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा -2 हो जाएगा और 2x यहाँ पर है, 2x जो है = 4, मतलब x = 2 आ गया। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 2। अब क्या ये सही है या नहीं है, 2 है। वैसे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम आ रहा है उसके ग्रुप नंबर से, तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन ध्यान से देखना। अब यहां पे देखो, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूं, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अगर मैंने टूटा तो यहाँ पे क्या जाएगा -1, ये +1, ये टूटेगा तो क्या होगा -2 + 2, तो 3 हो गए। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, सल्फर जो +4 आ रहा है, सल्फर जो है वो +4 आ रहा है ऐसे। लेकिन मैंने बोला है क्योंकि ये एक जादुई कंपाउंड है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी टूटता है। ओहो, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, याद रखना। कौन सा, ये वाला, ये जो बॉन्ड दिख रहा है सल्फर का, ये वाला बॉन्ड भी टूटता है सिर्फ इसी कंपाउंड के अंदर, ये। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास लोन पेयर हैं, इसके पास लोन पेयर होते ही हैं। ठीक है, सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं। अब ध्यान सुनना, क्योंकि ये दोनों हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अलग अलग चीजें, ये सल्फर जो है बहुत जगह चीजों से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा मतलब कि ये वाला जो सल्फर है, कौन सा वाला सर, ये वाला जो सल्फर है, दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं अभी ना, sp3 हाइब्रिडाइज। अब इस सल्फर की बात करो तो इसके पास क्या है, 1 सिग्मा है और देखो लोन पेयर भी है 2, तो यहां पर क्या होगा 3, मतलब ये है sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब मुझे कोई ये बता दे, बहुत इजी सा है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2, तो आप बोलोगे मेरे से सर sp2 वाला जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, sp3 वाले से, यही बोलोगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर लिखा है मैंने, बिल्कुल सही। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब मुझे बताओ क्या होगा, जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आएगा -2, यहां आएगा +2। क्लियर हो गया? अब टोटल निकाल लो जरा। ठीक है, जब इसका टूटा था तो कितना हो गया, +4, और ये टूट रहे हैं ये 2 वाले तो कितना हो गया, देखो ये जब टूट रहा है तो +4, ठीक है, +2, तो ये हो गया आपके पास +6, तो सल्फर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। और एक और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो बिल्कुल सही, इस कंपाउंड के अंदर जो सल्फर है वो -2 और +6 शो कर रहा है।
ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये कंपाउंड इतना स्पेशल है कि इसमें सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक इकलौता कंपाउंड है अभी तक तो ही जिसमें क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस लिख देना, ठीक है, टेक्स प्लेस, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, ऐसे सेम एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो यहां पर हो रहा है, या फिर ऑकर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। और यहां पर याद रखना, इस कंपाउंड का अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वो सिंपल हर बार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बता दो, दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं अभी अच्छे से यहाँ पे बड़ा बड़ा बना भी दूंगा, ठीक है। तो बना ही देता हूँ, Na ये O हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सल्फर है जो कि डबल बॉन्ड सल्फर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये आपका Na से जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। बॉन्ड आप खुद से भी तोड़ सकते हो, +2 +2 +4, और यहाँ पे -1 ठीक है। क्लियर। और अगर ऑक्सीजन का पूछ लिया तो क्या बताओगे, -1 इधर है, ठीक है, ये वाला टूटेगा जब और ये वाला टूटेगा तो -1, तो -2 तो हर जगह दिख रहा है। ऑक्सीजन का तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और सोडियम का पूछ रहा है तो +1 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको Na+ लगाना है, यहाँ पे Na+ लगाना है। क्लियर। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल, अब सर हर चीज के लिए मुझे क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए पेरोक्साइड में, तो मैं बोलूंगा नहीं, तो चलो इसकी ट्रिक देख लो क्या है। अगर मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास 1 सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे दिख जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल है मेरे पास K3CrO8, ये एक एग्जाम्पल है। मैंने पूछा क्रोमियम का बताओ, चलो एक ही सेंट्रल एटम है इसके अंदर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, क्या स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, अरे नहीं करना पड़ेगा। चलो एक सेंट्रल एटम के लिए ये, ठीक है, पहला वाला। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। तो आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूले को याद रखना है, वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि अपन नॉर्मली निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस उसका ग्रुप नंबर, या फिर जो उसका मैक्सिमम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर, आप दोनों लिख सकते हो। डिवाइड बाय कर देना 2, तो जो भी आएगा वो कितना आएगी, उसकी पर ऑक्साइड लिंकेज आएगी, ये आएगी आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज, ये फॉर्मूला होगा उसका। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे, देखो मुझे दिख रहा है पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ठीक है, तो 3 एटम है तो 3 आ गया, प्लस x, ठीक है, -16 लिख दूं डायरेक्ट, ये तो आपको सभी को पता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - 3 मतलब कि 13, और 13 इज ग्रेटर देन, क्या 13 जो है वो ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है भैया, आपके इसके ग्रुप नंबर से, है कि नहीं, ज्यादा ही है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पेरोक्साइड तो होगा ही होगा। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर यह आ गया 13, एवरेज आ गया 13, और ग्रुप नंबर कितना होता है इसका, लगभग 6 होता है, तो 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो कितना जाएगा 7/2 मतलब कि 3.5। सर पेरोक्साइड 3.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा जा रहा है ना तो आप समझ लेना कि कितने पेरोक्साइड होंगे, 4 पेरोक्साइड इसके अंदर होंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी स्ट्रक्चर रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 सेंटर एटम हुए तो, अगर आपके पास क्या है 2 सेंटर एटम है, सेकंड वाला 2 सेंटर एटम, सेंट्रल एटम, एग्जाम्पल की बात करें, चलो आ जाओ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास जो एग्जाम्पल है वो होता है H2S2O8, तब क्या करोगे, तब आपको डायरेक्ट एक नॉर्मल सा याद रखना है, वो बहुत इजी है, ऊपर का बस याद रख लो, क्या PL इज इक्वल टू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आपका ग्रुप नंबर, बस डिवाइड बाय 2 मत करना, आंसर आ जाएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, कितना आएगा देखो, अगर H2S2O8 का निकालता तो क्या आएगा, देखो ये 2, ठीक है, प्लस x -16 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे निकालो, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, देखो ये मुझको दिख रहा, ये 2x है, ये 2x है, क्यों 2 एटम है ना, 2x इज इक्वल टू 16 इस साइड, और ये यहां चल जाएगा 14, मतलब कि x इज इक्वल टू 7, और 7 इज ग्रेटर देन उसका ऑक्सीडेशन, उसका टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ग्रुप नंबर, है कि नहीं, क्योंकि 6 होता है ना उसका ग्रुप नंबर, तो और 7 आ रहा है, तो क्या करना, 2 एटम है ना, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करके आपको क्या देखने को मिलेगा,
एवरेज मतलब 7, PL इज इक्वल टू एवरेज मतलब 7 माइनस ग्रुप नंबर 6, तो कितने इसके पास परऑक्साइड लिंकेज होंगे? 1। ये हो गया आंसर। ऐसे आपको निकालना है, क्लियर है ना? ऐसे आप निकालोगे, बहुत इजी रहेगा, आपको स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? अब जो जो चीज़ में आप ऑक्सीडेशन नंबर में फंस सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी तरीके से अपन ने देखे। ठीक है, पीछे अगर आपको एक बार देखना है तो अपन ने वैसे तो स्ट्रक्चर्स ज़्यादा देखे हैं, अपन ने प्रैक्टिस ज़्यादा करी। ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये चीज़ याद रखना। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी एलिमेंट का। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद कर रहा है कि आपको अब यहाँ पे निकालना आ गया होगा कि पेरोक्साइड लिंकेज कैसे निकालते हैं। बहुत इजी तरीके और कुछ ज़्यादा ही अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं इसके हिसाब से, और प्रैक्टिस आप करिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, गूगल पे जाना, लिखना पेरोक्साइड कंपाउंड्स, जितने भी पेरोक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड हैं उन सभी को निकाल के देखना कि आपका भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़ोरों तोरों से हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हब फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।